नमस्कार, आज पर देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मुजफ्फरनगर में छोटे बच्चे की पिटाई का वीडियो पूरे देश को झकझोर गया। वीडियो में महिला टीचर एक बच्चे को क्लास में खड़ा करके दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है। बवाल बढ़ा, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और इसी बीच किसान नेता नरेश टिकैत गांव पहुंचते हैं। दोनों पक्षों के बीच सुलह कराई उन्होंने और छात्रों का हाथ मिलवाया, लेकिन कुछ लोग इस मामले को कम्युनल एंगल देने में जुटे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नफरत की पाठशाला, बच्चों से पिटवा डाला। हिंदुस्तान के भविष्य को नफरत का पाठ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खराब हो। टीचर की बेरहमी, सियासत में गहमा गहमी। स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, स्कूल जहां देश का भविष्य तैयार होता है, स्कूल जहां बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास होता है, उस शिक्षा के मंदिर से शर्मनाक वाकया सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में टीचर ने छात्र को ऐसी सजा दी जो राजनीति के गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। आरोप प्रत्यारोप होने लगे। असल में स्कूल में मौजूद छात्रों से उसने बच्चे को पिटवाया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 7 वर्षीय स्कूली छात्र को उसके सहपाठी बारी बारी से पीटते नजर आ रही हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि शिक्षिका मुस्लिम बच्चों के बारे में कुछ टिप्पणी भी कर रही है। वीडियो में दिखाई दे रही लेडी टीचर की पहचान तृप्ता त्यागी के रूप में हुई है। वीडियो में तृप्ता त्यागी बच्चों की ओर ताना मारते हुए उन्हें बच्चे को जोर से थप्पड़ मारने के लिए प्रोत्साहित करती है। थप्पड़ खा रहा बच्चा मुस्लिम है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित छात्र के पिता की तहरीर पर धारा 323 और 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शाम से वीडियो वायरल हो रहा है। इसके संबंध में इंक्वायरी की गई। इसमें इंक्वायरी में ये सामने आई कि जो ये एक नेहा पब्लिक स्कूल एक प्राइवेट स्कूल है और जो वीडियो वायरल किया गया उनका बच्चे का चचेरे भाई है। तो इसके बाद उनसे जो माता पिता है, जब उनसे प्रशासन द्वारा अप्रोच किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उन्होंने FIR करने के लिए तहरीर देने के लिए तो एग्री नहीं थे। तो फिर सुबह ये डेवलपमेंट हुआ कि सुबह उन्होंने थाने में तहरीर दे दी गई और तहरीर दर्ज भी हो गया है। और इसमें जब क्योंकि तहरीर दर्ज हो गई, आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी एंड बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अलग से भी कार्रवाई चल रही है। मामला सामने आने के बाद आरोपी टीचर ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा नफरत फैलाने की नहीं। ये वीडियो वायरल जो है छेड़छाड़ करके वायरल की गई है ये वीडियो, और इसमें जो है जो मैंने बात कही थी वो सारी बात काट दी गई। बस इसमें तो एक मोमडन वर्ड रखा गया, एक ही वर्ड रख दिया जिससे कि हम मोमडन्स को उकसा दें। तो मैंने भी एक गलती की कि बच्चों को इस तरह से बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था, और वो मैंने इंटेंशनली, ये मेरा इंटेंशन नहीं था क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। तो बच्चे को कंट्रोल करने के लिए, बच्चे की शिक्षा अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ तो कदम उठाना ही पड़ता है। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल लिया। मीडिया से बात करते हुए छात्र के पिता का दर्द छलक वीडियो देखा, उसमें बच्चे वार से पूरी क्लास के बच्चे छेतरे, तकरीबन 1 घंटे तक बच्चा टॉर्चर करा। कार्रवाई चाह रहे हैं, कानूनी कार्रवाई हो जो भी हो उन पे, मैडम पे, कि आगे ऐसा ना किसी बच्चे के साथ करे। योगी सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने साफ साफ कहा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, कानून के तहत कार्रवाई होगी। देखिए, हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे
पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया है, FIR भी दर्ज हुई है और कहीं कोई और भी गड़बड़ी न होने पाए इसके लिए सतर्कता के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। इस मामले में जरूर सरकार सभी बच्चों के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है, सबको शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो और कहीं कोई दिक्कत न हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। टीचर के तालिबानी टॉर्चर पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तक ने हमला बोला। इस मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना, एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही कैरोसिन है जिसने भारत के कोने कोने में आग लगा रखी है। बच्चे भारत का भविष्य हैं, उनको नफरत नहीं, हम सबको मिलकर मोहब्बत सिखानी है। उधर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बच्चे की पिटाई का वीडियो शेयर करते हुए यूपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने ट्वीट किया, ये वीडियो उत्तर प्रदेश का है। टीचर एक मुसलमान बच्चे को क्लास के बाकी बच्चों से पिटवा रही है और इस पर फख्र भी कर रही है। बच्चे के पिता ने उसे स्कूल से निकाल लिया और लिखित में दे दिया कि वो कोई कार्रवाई नहीं करवाएंगे। खैर, मामला दर्ज हो गया है, तफ्तीश हो रही है, लेकिन सवाल उठता है कि शिक्षा के मंदिर में टीचर ने आखिर मुसलमान शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, बच्चे पर इस तरह का टॉर्चर क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद दुनिया में भारत का नाम रोशन हुआ है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इसरो के वैज्ञानिकों को मुबारकबाद दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इस दौरान जिस जगह पर लैंडर विक्रम ने सॉफ्ट लैंडिंग की, उसका नामकरण कर दिया गया। नाम रखा गया शिव शक्ति। इसी पर सियासत शुरू हो गई। सवाल यह है कि शिव शक्ति पर आखिर सियासत क्यों? वैज्ञानिकों को सैल्यूट। भारत में आते ही आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। शिव शक्ति वाला सम्मान। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। 23 अगस्त बना नेशनल स्पेस डे। हर वर्ष भारत 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद देश भर में जश्न का माहौल है। हो भी क्यों ना, भारतीय वैज्ञानिकों ने कामयाबी की वो इबारत लिखी है जिसे आज तक दुनिया का कोई देश नहीं लिख पाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैज्ञानिकों को बधाई देने के लिए एथेंस से सीधे बेंगलुरु पहुंचे और वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की। इस मौके पर पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को नाम दिया। उन्होंने कहा कि सॉफ्ट लैंडिंग वाली जगह को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। यही नहीं, पीएम मोदी ने चंद्रयान 2 को भी याद किया और जिस जगह पर चंद्रयान 2 ने अपना पद चिन्ह छोड़ा है,
उसका भी नाम दिया। और चंद्रयान 3 में सफल हो गए तो आज चंद्रयान 2 का जो पॉइंट था उसका भी नामकरण किया और उस पॉइंट का नाम रखा है तिरंगा। हर संकटों से जूझने का सामर्थ्य तिरंगा देता है। हर सपने को साकार करने की प्रेरणा तिरंगे देता है। और इसलिए 2 में विफलता मिली, 3 में सफलता मिली तो प्रेरणा बन गई तिरंगा। और इसलिए जो पॉइंट 2 चंद्रयान 2 जो पॉइंट के रूप में अब तिरंगा के रूप में जाना जाएगा। पीएम मोदी ने शिव शक्ति नाम रखा और फिर उन्होंने बताया कि शिव शक्ति नाम क्यों रखा। लेकिन अब इस नाम को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी और मौलाना सैफ अब्बास ने इस पर प्रतिक्रिया दी। हास्यास्पद है। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की आदत बन गई है कि वो कभी सड़कों के नाम बदलते हैं, कभी शहरों के नाम बदलते हैं, और अब वो चांद तक पहुंच गए। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। इससे पता चलता है कि बीजेपी की क्या मानसिकता है। जो हमारे मुल्क ने, हमारे मुल्क के साइंटिस्टों ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने जो कामयाबी हासिल की है, मैं समझता हूँ ये कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। और इसको इस तरीके से मंसूब करना मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जहाँ विक्रम लैंडर लैंड किया था साउथ पोल के ऊपर, मैं समझता हूँ उसका नाम जो है भारत रखना चाहिए, इंडिया रखना चाहिए, हिंदुस्तान रखना चाहिए। इस सब से मुनासिब रहता, ताकि वहाँ पर भी उसी तरीके से इंडिया नाम से तिरंगा हमारा लहराता रहे। एक तरफ प्रधानमंत्री अपने देश के वैज्ञानिकों को सम्मान दे रहे हैं, उनके काम को दुनिया में पहचान दिला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सियासतदान इस पर सियासत कर रहे हैं। सवाल यह है कि शिव शक्ति पर सियासत क्यों की जा रही है? संस्कृति के सम्मान में अपमान कैसा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं मरुधरा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हुंकार भरी। राजस्थान के गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन को संबोधित किया, किसानों को लुभाया। तो वहीं लाल डायरी का जिक्र करके अमित शाह ने सूबे की सरकार पर निशाना भी साधा। देखिए। इस साल के आखिर में राजस्थान का रण है, ऐसे में बीजेपी फुल एक्शन में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गंगापुर सिटी में सहकार किसान सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों की सभा को संबोधित किया। वैसे तो ये सरकारी कार्यक्रम था और इफ्को की ओर से आयोजित किया गया था, लेकिन सियासी हमले खूब हुए। लाल डायरी का जिक्र कर अमित शाह ने राज्य सरकार को घेरा। अब दिलीप भाई को बोला मालूम नहीं है कि आजकल गहलोत साहब लाल डायरी से बहुत डर रहे हैं। क्यों डर रहे हैं भला? जरा बताओ तो राजस्थान वालों। डायरी का आगे का कलर लाल है, अंदर काले कारनामे छिपे हुए हैं। अरबों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्टा वो लाल डायरी के अंदर है। और मैं गहलोत साहब को कहने आया हूं, एक चंद लोग बेचकर नारे लगाने से कुछ नहीं होता। जरा भी शर्म बची है तो लाल डायरी के मुद्दे पर इस्तीफा देकर चुनाव के मैदान में आइए, हो जाए दो हाथ।